Good morning, everyone. This is class 6, chapter number 27, Rural Administration from Social Study Textbook. And today my topic is first, the police, second, district administration. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे, इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी समझेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप जान चुके हैं कि ग्रामीण प्रशासन के कार्य क्या क्या होते हैं, और इस चैप्टर के माध्यम से आप समझ चुके हैं कि गांव के अंदर पटवारी का कार्य क्या होता है। जैसे कि आप यह भी जानते हैं कि पटवारी को लेखपाल भी कहा जाता है। आज इस चैप्टर में आज आप पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। Now, the police department. To maintain law and order in the rural area, the government had established the police station. Every police station has a particular area that comes under its control. The people in an area can file their cases in the police station. जैसे कि आप यह जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित करने के लिए, चाहे वह शहरी इलाका हो चाहे वह ग्रामीण इलाका हो, सरकार के माध्यम से एक स्टेशन की स्थापना की जाती है जिसे पुलिस स्टेशन बोला जाता है। एक पार्टिकुलर प्लेस पे एक ऐसा पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाता है जो वहाँ के लोगों को सुरक्षित करता है। अगर उस क्षेत्र के लोगों को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपनी समस्या पुलिस स्टेशन में लेकर के जाते हैं, जैसे कि केसेस और एफआईआर दर्ज कराना, और इसके साथ ही साथ पुलिस का यह भी काम होता है कि वह इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेट भी करता है। नाउ the Superintendent of Police (SP) heads the police administration in our district. He belongs to the Indian Police Service (IPS). He works with the help of our Deputy Superintendent of Police, inspectors, sub-inspectors, assistant sub-inspectors, head constables, and constables under him. द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी। जैसे कि आप यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मीन्स एसपी को समझ रहे हैं। जिले का पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है उसे एसपी बोला जाता है, और इसकी नियुक्ति इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस के माध्यम से होती है। एक आईपीएस जिसे एसपी बोला जाता है उसके अंडर में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी सहायक पुलिस निरीक्षक और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इसके साथ ही साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल इसके अधीन काम करते हैं। आप समझ चुके होंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट जिले का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसे एसपी कहा जाता है, और इसकी नियुक्ति इंडियन पुलिस सर्विसेज के माध्यम से होती है। एंड ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 or 6 circles. Each circle comes under the control of Deputy Superintendent of Police (DSP). In each circle there are about 8 to 10 police stations or thanas. The thanas are managed by inspectors, head constables and constables. जैसा कि आप जान चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर एसपी होता है, और एसपी के अधीन बहुत सारे अधिकारी होते हैं। उनमें से एक ऐसा अधिकारी है जिसे डीएसपी बोलते हैं।
मीन्स डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक डिस्ट्रिक्ट को कई सर्कल में बांट दिया जाता है, जैसे कि 5 या 6 में, और हर सर्कल में एक थाना होता है, और उस थाने का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसे डीएसपी बोला जाता है, मीन्स डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। हर सर्कल के अंदर बहुत सारे पुलिस काम करती है, जैसे कि इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल्स, कांस्टेबल्स। जैसा आप समझ चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट को 5 या 6 सर्कल में बांट दिया जाता है, और हर सर्कल का एक ऑफिसर होता है जिसे डीएसपी के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के अधीन बहुत सारे पुलिसकर्मी काम करते हैं, जैसे कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स। Now, villages are divided into areas and put under different police stations. Each police station is responsible for maintenance of law and order of that area. The people of that particular area can report cases of burglary, quarrels, and accidents in the police station. The SHO or the station house officer is in charge of the police station, has many police constable under him. The SHO registered a case by taking as written statement of the complaint. This is called the FIR, First Information Report. जैसा कि आप जान चुके हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट को उसे कई सर्कल में बांटा जाता है, उसी तरह गांव में भी पुलिस स्टेशन होते हैं। गांव को एक छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, और उस पुलिस स्टेशन का सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है उसे बोलते हैं SHO, मीन्स स्टेशन हाउस ऑफिसर, या पुलिस स्टेशन का हेड होता है, और इसके अधीन बहुत सारे कांस्टेबल, इंस्पेक्टर काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि हर स्टेशन का एक सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जिसे SHO मीन्स स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं, और SHO के अधीन बहुत सारे कांस्टेबल और इंस्पेक्टर काम करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे मुख्य कार्य यह होता है कि अपने स्टेशन के अधीन के आसपास के क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। जब स्टेशन हाउस ऑफिसर के एरिया में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जैसे सेंध, लड़ाई, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो SHO के अधीन काम करने वाले लोग उस जगह की जांच करते हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट में SHO का मुख्य कार्य यह होता है कि वह अगर कोई अपराध हुआ हो उसका वह FIR लिखता है, मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखता है, और उसी के माध्यम से आगे की कार्रवाई करता है। स्टूडेंट्स, part 2 is finished, and next video you will be study district administration. Thank you.